नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट में विथ राज एजुकेशन। मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो किशोरावस्था है, जिसको इंग्लिश में एडोलसेंस भी कहा जाता है। हम आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था ये दो कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं साथियों। तो ये जो टॉपिक है किशोरावस्था, ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो किशोरावस्था आपको समझना होगा, और किशोरावस्था को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आपके पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, इसीलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो आज हम इस चैप्टर को प्रारंभ करके और प्रयास करेंगे कि आज ही के क्लास में समाप्त हो जाए साथियों। तो देखिए, किशोरावस्था जो है जीवन की बड़ी ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक पहुंचती है। किशोरावस्था जो है वो 14 वर्ष से प्रारंभ होकर के 21 वर्ष तक पहुंचती है। और इसका जो सेकेंड पॉइंट है, तो लगभग 17 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर पूर्व किशोरावस्था मानी जाती है। इसके बाद की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं साथियों। इस एज को एज ऑफ अगर कहा जाए कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। तो एडोलसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोलसेरा से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब होता है टू ग्रो टुवर्ड्स द मैच्योरिटी। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का जो है साथियों, ये संधि काल है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड क्यों इसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल? क्योंकि बाल्यावस्था समाप्त होने को होता है या हो चुका होता है, और प्रौढ़ावस्था प्रारंभ नहीं हुआ होता है। तो उन दोनों के बीच के काल को, उन दोनों के बीच को ये जोड़ता है, कड़ी है एक प्रकार का ये। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल जो है साथियों, वो क्या है आपका? वो आपका किशोरावस्था है। तो इस पॉइंट को आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद के पॉइंट को देखते हैं साथियों। उसके बाद का पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। इसको गोल्डन एज कहने का क्या वजह है, क्या रीज़न है? इसका कारण ये है साथियों, क्योंकि ये ऐसा एज होता है जहाँ से लड़के या लड़कियाँ अपने गलत राह को चुनते हैं या सही राह को चुनते हैं। इस एज में यदि आप संभल गए तो सोच लीजिए कि आप जो है बन जाएंगे। अगर पाँव फिसला तो फिर आपको निश्चित रूप से जो है आप बुरे कर्मों की ओर चले जाएंगे। इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस एज में जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपने एम सेट करते हैं, वो अपना टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, तो इसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि अपोजिट सेक्स, जैसे मेल है तो उसको फीमेल अच्छी लगेगी, फीमेल है उसको मेल अच्छा लगेगा, लड़का को लड़की अच्छा, लड़की को लड़का अच्छा। तो ये एक सामान्य सी बात है, किशोरावस्था में सामान्य सी बात है। और अगर यदि ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों, सामाजिकता का भी विकास इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है। अब कहेंगे सामाजिकता का विकास का क्या मतलब हुआ? तो साथियों, आपको बताया है हमने कि बालक जो है जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात ही जो है वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। पहले उसकी देखभाल माँ पिता करते हैं, और उसके पश्चात जो है वह अपने परिवारजनों से घुलता मिलता है, और उसके बाद जो है वह किससे मिलता जुलता है? समाज के लोगों से, आस पड़ोस के बच्चों से मिलता जुलता है। बड़े होने पर वही बच्चे उसके
मित्र बन जाते हैं, गांव समाज में उसकी पहचान होने लगती है और इस तरह से जो है सामाजिकता का विकास धीरे धीरे आपका उसी वातावरण में होता है जहां आप जन्म लेते हैं। उसके बाद देखेंगे साथियों कि क्रो एवं क्रो, जो कि एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार जब बात करेंगे क्रो एवं क्रो की साथियों, तो क्रो एवं क्रो के शब्दों में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, अर्थात इनर्जी ऑफ प्रेजेंट एंड होप ऑफ फ्यूचर। मतलब एक किशोर व्यक्ति, एक नौजवान जो है क्या करता है, उसको प्रेजेंट की ताकत होती है और उम्मीद होता है कि फ्यूचर में वो कुछ बहुत ही अच्छा करेगा, बहुत ही बेहतरीन करेगा। बीज और हंट महोदय का कथन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, और बालिकाओं में किशोरावस्था जो है वो 2 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाता है और वो यौवनावस्था में आरंभ कर जाते हैं, जिसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। कुछ मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था को 2 भागों में विभक्त करते हैं साथियों। एक पूर्व किशोरावस्था जिसको अर्ली एडोलसेंस कहते हैं, जो कि 12 से 16 वर्ष मानी जाती है, और दूसरा जो है वो उत्तर किशोरावस्था है, जो लेट एडोलसेंस जिसको कहते हैं, जो 17 से 19 वर्ष मानी जाती है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत की बात करते हैं साथियों, तो त्वरित विकास का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ सेल टेटरी डेवलपमेंट, इसका प्रतिपादन स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया। इसके अनुसार किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं साथियों, वो आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं और इनका शैशव या बाल्यकाल से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात आप बचपन में कैसे थे, आप मतलब शिशु जब थे तो कैसे थे, बालक जब थे तो कैसे थे, इसका बहुत खास प्रभाव किशोरावस्था में नहीं पड़ता। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत जिसको थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं साथियों, इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक महोदय थे, किंग और हलिंगवर्थ थे। ठीक है, याद रखेंगे, थॉर्नडाइक, किंग और हलिंगवर्थ। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई पड़ती हैं वे एकदम न आकर के धीरे धीरे आती हैं। और अब हम लोग देखेंगे साथियों किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे, संवेगात्मक जीवन की बात करते हैं साथियों। यह काल जो है काफी इमोशनल होता है, इसमें जो पैशन होता है वो क्या कहते हैं उसको अनकंट्रोलेबल होता है, अनियंत्रित होता है, जिसको नियंत्रण में करना काफी मुश्किल काम होता है। और जो किशोर है वो अपने फैसले को सुप्रीम मानता है साथियों, मतलब उसको लगता है कि वॉट एवर द डिसीजन इज टेकन बाय मी दैट डिसीजन इज 100% करेक्ट। ठीक है, उसको ये लगता है, तो उसका जो भावात्मक विकास होता है वो काफी उच्चतम स्तर पर होता है और संवेग जो होता है अर्थात भय, क्रोध, ये सब उच्चतम स्तर पर होता है साथियों। पूरा जोश और आवेश होता है इस एज में, एडोलसेंस में। संवेगात्मक आवेश में वह असंभव एवं असाधारण कार्य करने का संकल्प कर डालता है साथियों। कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता, कहता है वो आपसे ऐसा वादा करेगा लगेगा कि वो मतलब दुनिया को एकदम चीर फाड़ देगा एकदम। ठीक है, और कभी वो बहुत हतोत्साहित मतलब काफी फ्रस्ट्रेट फील करता है वो। फिर है कि विरोधी मानसिक दशाएं, वह कभी स्वार्थी होता है तो कभी निस्वार्थ, वह कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है तो कभी अत्यधिक दुखी भी होता है। मानसिक स्वतंत्रता और विरोध की भावना उसके अंदर होती है। वह आदेशों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों के बंधन में
नहीं रहना चाहता है और तर्क के बिना वह कुछ स्वीकारना भी नहीं चाहता। उसके अंदर तर्क की क्षमता आ जाती है, तार्किक क्षमता उसके अंदर होती है। वह रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, अंधविश्वासों में उसका कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं होती, मान्यताओं को भी वह नहीं मानता। वह लॉजिकल थिंकिंग करता है, वह सोचता है कि इस चीज़ के पीछे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है। वो कई सारे सवाल पूछता है, वो तर्क वितर्क करता है, उसके बाद जो है उसकी सहमति उस विषय वस्तु पर हो पाती है। उसके बाद है साथियों कि बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है, उसमें निम्न क्षमताएं आ जाती हैं। और पहला क्या है साथियों, प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता। उसके बाद है तर्क तथा निर्णय करने की क्षमता। फिर है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। फिर है स्मृति विस्तार की क्षमता और रुचियों में परिवर्तन यह निरंतर होता रहता है। रचनात्मक कल्पना की क्षमता की बात करेंगे तो किशोर किशोरियों में समान रूप से पाई जाने वाली रुचि पत्र पत्रिका, नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि वो लोग पढ़ते हैं। ये पुराने जमाने की बात है, आजकल रील्स देखते हैं, ठीक है। संगीत, नाटक, अभिनय आदि में भाग लेना, वही रील्स, डांस करेगा, नाचेगा, सिनेमा देखेगा, अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करेगा, एकदम बॉडी बनाएगा और आईने के सामने ऐसे खड़ा होगा जा करके, ऐसे करके, ठीक है। तो और किशोरों में पाई जाने वाली, किशोर को ज़्यादा पसंद होता है खेलकूद करना, व्यायाम करना, साहस के कार्य करना, ये सारी चीज़ें उसके पसंदगी वाली चीज़ों में शामिल होती है। जबकि किशोरियों में पाई जाने वाली रुचि जो होती है साथियों, वो कढ़ाई बुनाई होती है, नृत्य संगीत होती है और आभूषण के प्रति लगाव भी होता है। फिर है काम भावना का विकास। शैशवावस्था की काम भावना जो बाल्यकाल में सुसुप्त हो जाती है, अब वो एडोलेसेंस प्राप्त करते ही जागृत हो जाती है। इस कारण किशोरों में बेचैनी, हाथ के नाखून चबाना, लड़कियों का बार बार आंचल उंगली पर लपेटना इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं साथियों। और यह जो है, यह प्रवृत्ति 3 क्रमों में आगे बढ़ती रहती है। सबसे पहला है आत्म प्रेम, जिसको ऑटो इरोटिज्म कहते हैं। इस अवस्था में वह स्वयं को यथासंभव आकर्षक बनाने का प्रयत्न करता है, खुद बनता समझता है और अपने में मस्त रहता है। फ्रायड ने इस अवस्था को नार्सिसिज्म कहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर टर्म है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि भेजा फ्राई कर दिया किसने? फ्रायड ने भेजा फ्राई कर दिया। और नार्सिसिज्म टर्म को याद रखिएगा कि नार्सिसिज्म टर्म जो है ये फ्रायड महोदय का दिया हुआ है साथियों। समलिंगी काम भावना, जिसको होमोसेक्सुअल फीलिंग कहते हैं, बालक बालकों से तथा बालिका बालिकाओं से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। साथ घूमने, घंटों बातचीत करने की वृत्ति देखी जाती है। इन लोगों को लगता है कि काफी देर तक जो है बातचीत करते रहें, ठीक है। विषमलिंगी काम भावना, जिसको हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था में किशोर किशोरी एक दूसरे के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं। और आवश्यक नहीं है कि तीनों अवस्थाएं क्रम से आएं, ये तीनों साथ साथ भी हो सकती हैं। फिर देखिएगा किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप की बात करेंगे साथियों, तो मानसिक विकास के लिए शिक्षा की जरूरत है, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा की जरूरत है, नैतिक और धार्मिक शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक समायोजन पर ध्यान देना और स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए। देश, समाज, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए इस किशोरावस्था में। उसके बाद क्रूरता और शोषण से उन्हें बचाना, वैयक्तिक विभिन्नता के लिए शिक्षा और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को जोखिम वाले कार्यों में ना लगाना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, यौन शिक्षा पर बल देना और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। ये आपका क्या है साथियों? किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है। ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम की बात करते हैं तो 12 से ये पॉइंट आपको समराइज करने के लिए दे रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रहे इसीलिए इसको दे रहे हैं कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं और यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, मतलब मैच्योरिटी की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज से वो मैच्योरिटी की ओर उन्मुख होता है और इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है साथियों, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है, उससे अच्छे बुरे के बीच की समझ होती है, उसके अंदर तार्किक चिंतन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, वो तर्क वितर्क कर सकता है, उसके स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसमें स्थायित्व आने लगता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। किशोरावस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति जो होती है साथियों वो तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है और इस तरह की अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में क्या होती है साथियों, वृद्धि होती है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। तो साथियों ये जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया और आपको यदि ये पूरे तरह से अच्छी तरह समझना है तो याद रखिए कि इसके पहले 2 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, जिसका नाम है शैशवावस्था, जिसका नाम है बाल्यावस्था और तीसरे नंबर पर किशोरावस्था था। ये समाप्त हो चुका है। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं हम लोग फिर से कल के वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।